हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी रामायण से जुड़ी है। हम सभी रामायण के ज़्यादातर पात्रों जैसे राम, रावण, लक्ष्मण, मेघनाथ, सीता आदि के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन रावण की पत्नी के बारे में कम ही चर्चा होती है। पुराणों में एक कथा का उल्लेख है जिसमें रावण की पत्नी को मिले श्राप के बारे में बताया गया है। एक बार एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जिसका नाम मधुरा था, भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पहुंची। उस समय माता पार्वती वहां पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में मधुरा भगवान शंकर को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तभी वहां माता पार्वती आ गई और अप्सरा मधुरा को भगवान शंकर को रिझाने की कोशिश करते देख उन्हें उस पर बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि तुम मेंढकी बनकर कुएं में रहोगी। श्राप से मथुरा डर गई। उसने माता पार्वती से बहुत प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना बड़ा दंड ना दो। तब माता पार्वती ने कहा कि अगर तुम 12 वर्षों तक ध्यान पूजा में अपना मन लगाओगी तो 12 वर्ष बाद तुम अपने असली रूप में आ सकोगी। श्राप के कारण मथुरा एक मेंढकी बन गई। उसने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 12 वर्षों बाद जब वह अपने वास्तविक रूप में आ पाई, उसी समय उस रास्ते से असुरों के राजा मयासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ जा रहे थे। उन्होंने जब कुएं से मधुरा की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और बेटी के रूप में गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। एक बार जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की पुत्री मंदोदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने मंदोदरी से विवाह करने के लिए मयासुर से अनुमति मांगी, लेकिन मयासुर ने विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन रावण महाशक्तिशाली था, इसलिए वह जबरदस्ती मंदोदरी को अपने साथ उठा लाया और उससे विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि वह महाशक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने भी रावण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मंदोदरी एक बहुत ही समझदार पत्नी थी। वह रावण को हमेशा समझाती रही कि उसे राम से युद्ध नहीं करना चाहिए और माता सीता को राम को लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण तो अपने अहंकार में चूर था और इस वजह से उसके बेटे, भाइयों सहित सभी संगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने जब युद्ध के मैदान में अपने पति, पुत्रों और अन्य परिवारजनों के शव देखे तो दुखी होकर उसने रावण के साथ ही सती हो जाने का निश्चय किया। लेकिन फिर भगवान राम के समझाने पर उसने अपने देवर विभीषण से विवाह किया। विभीषण बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। विभीषण के साथ मिलकर मंदोदरी ने धर्मपूर्वक लंका की प्रजा का पालन किया। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।